सुप्रभात प्यारे बच्चों। पूर्व में हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पढ़ा कि पत्रों का महत्व जो है आज भी निर्विवादित है, और हमने जवाहरलाल नेहरू जी का मत भी इस संबंध में पढ़ा। आज हम पाठ का आगे से अध्ययन करेंगे, जैसे कि पत्र क्या है, संस्कृति के विकास के लिए कार्य करते हैं। भारत में पत्र संस्कृति विकसित करने हेतु स्कूल पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को स्थान दिया गया है। जैसा कि आप भी पत्र लिखते हैं, आपसे भी हम पत्र लिखवाते हैं, चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, आपसे पत्र लिखवाए जाते हैं। विश्व डाक संघ विभाग तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता है। ये ठीक है, जिससे बच्चे जो है पत्रों से परिचित हो और इस कला का भरपूर उपयोग कर सके, क्योंकि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल पत्र व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित कर रहे हैं। तो इस कला के पुनर्जीवन के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, ताकि पत्र लेखन से आप लोग भी परिचित हो। इसीलिए आपसे भी हम पत्र लिखवाते हैं। पत्र एक धरोहर। पत्र तो मनुष्य के लिए धरोहर का कार्य करते हैं। आज भी देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जो पत्रों को सहेज कर रखते हैं। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी, न जाने कितने ही जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो पत्रों को सहेज करके रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को जो है पत्र लिखे गए थे, और उनका एक बहुत बड़ा संकलन आज भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही महात्मा गांधी जो है वो पत्र काफी लिखा करते थे, और उनके द्वारा देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लोगों को जो पत्र लिखे गए हैं उनके भी संकलन हम प्राप्त करते हैं। उससे हमें न केवल उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी मिलती है, अपितु उस समय देश में क्या चल रहा था, कैसी हमारी मन की जो भावनाएं थी, हम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे हमारे देश की स्थितियां थी, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे महात्मा गांधी और पत्रों की दुनिया में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के जो पत्र थे वो महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे, और वो प्रत्येक पत्र जो है गांधी जी द्वारा आराम से पहुंच जाता था। उस पर और किसी तरह से कोई भी पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि गांधी जी जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनको सब लोग जानते थे। आप देखेंगे पत्रों के संकलन, पत्रों को संकलित करने का काम सर्वप्रथम जो है मंगल मूर्ति जी ने किया। 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र, हमको लिखियो है कहाँ, वह पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती संकलित होकर ही जनता तक पहुंचे। कहने का तात्पर्य, जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, जो समाज को एक मार्गदर्शन देते हैं, समाज को एक दिशा देते हैं, उन लोगों के लिखे हुए पत्रों के जो संकलन है वो विद नाम से प्रकाशित हुए हैं, जिससे कि आप भी लाभान्वित हों और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें उनसे जानकारी प्राप्त होती है। पत्रों का प्रेरक होना। पत्र प्रेरक का कार्य बखूबी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जब हम नेहरू जी के, गांधी जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, हम उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। आज़ादी के बाद पत्रों का विकास जो है वो अधिक हुआ है। सभी सरकारी विभागों में डाक विभाग सबसे अग्रणी है। ये लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। शहरी इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतें, झुग्गी झोपड़ी, चाहे घने जंगल हो, कहीं पर भी लोग रह रहे हो, समुद्र तट हो, बर्फीले इलाके हो, पत्र जो है वो सभी जगह पहुंचाए जाते हैं, और सभी जगह लोग इनका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। डाक विभाग केवल पत्रों का ही आदान प्रदान करता हो ऐसा नहीं है, मनी ऑर्डर के द्वारा यह जो है व्यक्ति तक धन भी पहुंचाते हैं। चाहे कोई भी इलाका हो, लोग कहीं भी बसते हो, डाक व्यवस्था की पहुंच इन सब तक है और सभी लोग इससे लाभान्वित होते हैं। डाकिए को देवदूत अर्थात ईश्वर का दूत माना जाता है, क्योंकि वो चिट्ठियां या धन लाकर लोगों को नए संदेश देता है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, चिट्ठियां जो है उनका महत्व सार्वकालिक रहा है। आज भी हम चिट्ठियों से जो भावात्मक लगाव महसूस करते हैं, वैसा लगाव हम जो आपके संचार के अन्य साधन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उससे महसूस नहीं करते हैं। वहाँ मैसेज डिलीट कर देते हैं तो हमेशा के लिए वो हमारी याददाश्त से निकल जाती है चीज़। लेकिन पत्रों को हम सहेज करके रख सकते हैं, बहुत लंबे समय रख सकते हैं, और उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं, और वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी पत्रों का संकलन करेंगे, पत्र लेखन में रुचि लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।